अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 फंजाई इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 फंजाई, इसे हम किंगडम ऑफ रिसाइकलर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर पाए जाते हैं ऑलमोस्ट वो सारे के सारे डिकम्पोज करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसे हम किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी कहते हैं, यानी कि ये रिसाइकल किया करते हैं। अगर हम ओवरऑल इस कायनात के अंदर जानदारों को क्लासिफाई करें तो जानदार हमारे पास 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हुए दिखाई देंगे। एक वो जानदार हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स हैं, मेजरली एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह इसके यहाँ आ जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर के तौर पे बिहेव करते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी इसके यहाँ कंज्यूमर्स आ जाती है, वो जो कि अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि इन ऑटोट्रॉफिक की तैयार शुदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को हासिल किया करते हैं। तो इस यूनिवर्स से हासिल करदा मिनरल्स को, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को इन दोनों की बॉडीज़ के अंदर देखा गया। कुदरत ने हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर जो कुछ भी रखा है माँ सिवाय सनलाइट के, वो फिक्स रखा है, कांस्टेंट रखा है, बाहर से कुछ नहीं आएगा, मन्नो सलवा कुछ नहीं उतरेगा। तो जो कुछ दिया वो कांस्टेंट है, खा वो पानी है, खा वो मिनरल्स हैं, खा वो गैसेस है। अब हमने इन्हीं को, अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि हमने इन्हीं को बार बार इस्तेमाल करना है। तो वो चीज़ें जो कि यहाँ लॉकअप हुई हैं, उन चीज़ों को यहाँ से निकालना है ताकि दोबारा से इस्तेमाल के अंदर आ सके। तो यहाँ जो तीसरी कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, वो डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। इन डिकम्पोजर्स के अंदर 2 मेजर कैटेगरीज आती हैं, एक फंजाई है जबकि दूसरी जो है वो बैक्टीरिया हैं। इस लिहाज से दोनों इस फंक्शन के एतबार से दोनों पैरेलल हैं, दोनों का फंक्शन जो है वो एक जैसा है, जबकि दोनों का ओरिजिन, दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों एक दूसरे से वेरी किया करते हैं। तो इस लिहाज से फंजाई और बैक्टीरिया ये एक दूसरे के एनालोगस हो सकते हैं। अब ये जो एनालोगस की टर्म है, इस एनालोगस टर्म का मतलब ये होता है कि जब 2 स्ट्रक्चर्स, 2 चीज़ें, उनका फंक्शन एक दूसरे से वेरी करे लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर जो है, फंक्शन एक जैसा हो, स्ट्रक्चर दोनों की एक दूसरे से वेरी करे या ओरिजिन दोनों का वेरी करे। तो यहाँ स्ट्रक्चर भी वेरी कर रहा है, ओरिजिन भी वेरी कर रहा है, तो ऐसी चीज़ को हम एनालोगस कहते हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया एक दूसरे के एनालोगस हैं। किस रेस्पेक्ट से, किस एस्पेक्ट से? दोनों डिकम्पोजर हैं इस इकोसिस्टम के अंदर। इस फंक्शन के एतबार से दोनों एक दूसरे के पैरेलल कहलाया करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि किंगडम फंजाई जो है, इसके फीचर्स, इसके मेंबर्स, उनके यहाँ फीचर्स कौन कौन से आते हैं। अगर हम इनके फीचर्स को डिस्कस करना शुरू करें तो सबसे पहले फंजाई का जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब मोल्ड है, सफ़ेद सा जाला सा है जो कि किसी भी जगह पे जनरेट होता है, खाने पीने की चीज़ पे। ज़ाहिरी बात है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। तो जिसे हम फफूंदी कहते हैं। तो फंजाई, मोल्ड, फंजाई की जो स्टडी है इसे हम माइकोलॉजी कहते हैं।
और वो साइंटिस्ट जो कि फंजाई को स्टडी किया करते हैं उन्हें हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 1 लाख स्पीशीज ऑफ फंजाई ये डिस्कवर हो चुकी हैं, इनके बारे में हमें पता है, जबकि बहुत सारी और डिस्कवर होना बाकी हैं। तो इतना बड़ा ग्रुप है बेटा, जिसे कभी किंगडम प्लांटी के अंदर रखा जाता था, लेकिन बाद में इसे निकाल दिया गया। इसे भी आगे देखते हैं कि इसका टेक्सोनोमिक स्टेटस क्या होता है। तो तकरीबन 1 लाख के करीब स्पीशीज जो है ना वो यहाँ फंजाई की हमें मालूम हो चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं। अच्छा, फिर आगे फंजाई जो है हम इसे ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पाए जाने वाले वाकयात की बुनियाद पर हम इसे नटोरियस पैथोजन कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर इसके अंदर जो है ना वो डिकम्पोजर हैं, हालांकि ज़्यादातर इसके अंदर जो है ना वो फ्री लिविंग हैं, जो कि आज़ादाना रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो पैथोजन थे वो नटोरियस फेम जो है ना वो रखे हुए हैं, ईवल फेमस हैं ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। और उसकी वजह ये है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ऐसी क्रॉप डिजीज़ का बायस बने, ऐसे क्रॉप डिजास्टर्स का बायस बने, जिसकी वजह से हमें बहुत बार ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर फेमाइन देखने को मिला, कहत देखने को मिला, और मैस डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से अमवात हुई बेटा। और इस अमवात, मैस डिस्ट्रक्शन और उसके साथ साथ माइग्रेशन जो है ना वो देखने को मिले। लोगों को अपने घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ा। ये अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं बनी थी तब की बात है। तब लोगों के पास इतना वसाइल नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के कि बाहर से कुछ इंपोर्ट किया जा सके, तो मजबूरन जो अपना ही उगाया जाता था उसी को खाया जाता था। अब फंजाई इतनी ख़तरनाक थी कि इसने वहाँ खड़ी सारी की सारी फसल को, कई 100 एकड़ पे खड़ी सारी की सारी फसल को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों को मुसलसल जो है ना बेटा वो फेमाइन और मैस डिस्ट्रक्शन और माइग्रेशन का सामना करना पड़ा। इसके बाद फंजाई के अंदर हमें बहुत सारी डेलिकेसीज देखने को मिली, बहुत सारी वैरायटीज़ फंजाई के अंदर, बड़े यूनिक जो है ना हमें इसके यहाँ मेंबर्स देखने को मिले। इसमें हमें फ्री लिविंग मशरूम भी देखने को मिलते हैं, जो कि एडिबल भी हैं, जिन्हें खाया जाता है, जिसमें से कुछ जहरीले भी होते हैं, डेथ कैप, डेथ एंजल, एमानेटा। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें मॉरल्स देखने को मिले। ये सारे नाम इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ की बुनियाद पे दिए जाते हैं। व्हाट आर फ्रूटिंग बॉडीज़, उसके बारे में भी देखेंगे। लाइकवाइज कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं वो ट्रफल्स होते हैं, ट्रफल लाइक, जो कि जो है ना स्वोलन फ्रूटिंग बॉडीज़ नहीं होते लेकिन ज़मीन से बाहर होते हैं। लाइक पफ बॉल्स, ये भी फ्रूटिंग बॉडीज़ की ही टाइप है, पफ बॉल्स। फिर इसके अंदर हमें कुछ ऐसे जानदार भी दिखाई दिए जैसे कि पेनिसिलियम है, जिससे हमें एंटीबायोटिक हासिल होता हुआ दिखाई दिया। इसके अंदर हमें रस्ट भी दिखाई दिए, जो कि प्लांट डिजीज़ का बायस बने, यही मैस डिस्ट्रक्शन का बायस बने। रस्ट एंड स्मट हर किस्म के पौधे के ऊपर आसानी के साथ जो है ना ये अटैक कर जाया करते हैं, सब प्लांट इसका आसान शिकार हुआ करते हैं। तो ये डेलिकेसीज जो है ना वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि फंजाई जो है इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर वो न्यूक्लियर माइटोसिस है। अब जो न्यूक्लियर माइटोसिस है वो क्या है? जनरली हमने ये देखा कि जनाब जब भी माइटोसिस होती है तो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, लेकिन फंजाई के यहाँ जैसे ही बेटा यहाँ माइटोसिस का सिलसिला शुरू होता है तो यहाँ जो माइटोटिक अपरेटस है वो इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर ही बना करता है।
न्यूक्लियर एनवेलप अपने आप को डिसइंटीग्रेट नहीं किया करती। यहीं पर माइटोटिक अपरेटस बनेगा, सेंट्रियोल यहाँ पे नहीं होते, ऐसे माइटोटिक अपरेटस बनेगा और न्यूक्लियर एनवेलप ही यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट किया करती है। बाकी के यूकैरियोटिक सेल्स के यहाँ हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग बनता है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप ही कॉन्स्ट्रिक्ट करती हुई दिखाई देती है। तो ये काफ़ी से ज़्यादा अहम फीचर है यहाँ पे फंजाई के अंदर। कुछ फंजाई के यहाँ नॉर्मल माइटोसिस भी होती है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाया करता है। तो न्यूक्लियर माइटोसिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे। फिर आगे हम इसकी सेल वॉल को देखते हैं। अब सेल वॉल तो इसके यहां मौजूद है, प्लांट लाइक फीचर है, इवन एल्गी लाइक फीचर है, इवन बैक्टीरियल लाइक फीचर है, लेकिन इसकी सेल वॉल के यहां जो यूनिकनेस पाई जाती है कि यहां काइटन एक सब्सटेंस है जो कि डेरिवेटिव ऑफ पॉलीसेकेराइड है, काइटन पाया जाता है रादर देन सेलुलोज एंड लिग्निन। यहां सेलुलोज और लिग्निन की बजाय, जो कि प्लांट सेल, एल्गल सेल या बैक्टीरियल सेल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, उनकी बजाय यहां पे काइटन पाया जाता है। अगर हम काइटन के बारे में देखें तो यहां काइटन पाए जाने की वजह क्या है, काइटन की रीजन क्या है, यहां पर कुदरत ने ऐसा क्यों किया कि यहां पे काइटन को रखा हुआ है। तो काइटन इट इज मोर रेजिस्टेंट देन सेलुलोज एंड लिग्निन, दोनों की निस्बत ये ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। किस लिहाज से, एक तो डीके होने के एतबार से, यानी कि डिकम्पोज होने के एतबार से ये काइटन ज़्यादा रेजिस्टेंट है। जो एंजाइम डिकम्पोज करने के लिए खारिज किए जाते हैं वो एंजाइम इसको काइटन को डिकम्पोज कम करते हैं, जबकि सेलुलोज और लिग्निन जो है इसको बेहतरीन तरीके से डिकम्पोज करेंगे। उन एंजाइम्स का इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो काइटन के ऊपर नहीं हुआ करता। तो इस रेजिस्टेंट टू डीके होने की वजह से ये एक तो बेस्ट डिकम्पोजर हैं, देन बैक्टीरिया की निस्बत अच्छे डिकम्पोजर होते हैं। ये बैक्टीरिया की निस्बत बेहतरीन तरीके से डिकम्पोज कर जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो ये प्लांट्स में मौजूद इन चीज़ों को भी डिकम्पोज कर जाया करते हैं। तो ये बेस्ट डिकम्पोजर हैं और इस बेस्ट डिकम्पोजर होने की वजह से, काइटन होने की वजह से बेस्ट डिकम्पोजर होते हैं और इस वजह से ये बेहतरीन रिसाइकलर के तौर पे जाने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। तो ये बेस्ट डिकम्पोजर हैं। काइटन इनकी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। जाहिर बात है ये इनके लिए मोर प्रोटेक्टिव है, ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो मुहैया किया करेगा इनको एनवायरमेंटल हैजर्ड से, बेस्ट प्रोटेक्टिव है। तो सेल वॉल के अंदर काइटन का होना ये भी एक यूनिक फीचर था। फिर आगे चले कि अगर हम इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, खुराक हासिल करने का जरिया, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ये देखते हैं कि इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया था, लेकिन वहां हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली ऑटोट्रॉफिक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ एक ख़ास किस्म का और किसी के यहाँ नहीं पाया जाता, उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि अपनी फूड प्रिपेयर तो नहीं करते लेकिन एब्जॉर्प्टिव होते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव कैसे भला, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर गया, ऑरल कैविटी से
एसोफेगस और यहाँ से स्टमक और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले 2 पार्ट्स, वहाँ तक फूड जो है उसके साथ एक ही काम हुआ कि इसको डाइजेस्ट किया गया, तोड़ा गया, इस हद तक तोड़ा गया कि ये खून की नालियों के अंदर शामिल होकर, खून में शामिल होकर इसके पार्ट्स को हर जगह तक भिजवाया जा सके ताकि एसिमिलेशन हो सके। अब ये काम हमारी बॉडी के अंदर हुआ था, जबकि फंजाई यही काम अपनी बॉडी के बाहर करती है। जहाँ भी बिखरी होती है वहाँ एंजाइम खारिज करेगी और इन एंजाइम्स की मदद से अपने आसपास बिखरे हुए कंपोनेंट्स को डिकम्पोज करेगी और इस डिकम्पोजिशन के बाद जब सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर जाएगा तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसका मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, जिसमें एब्जॉर्प्शन के जरिए ये फूड को एब्जॉर्ब किया करता है, जो कि प्लांट से काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है। तो यहीं से हम इसका टेक्सोनोमिक स्टेटस देखते हैं। टेक्सोनोमी के एतबार से, टेक्सोनोमिक स्टेटस, क्लासिफिकेशन के एतबार से इसका स्टेटस क्या है। जब इसके स्टेटस को देखा गया तो इसे किंगडम प्लांटी के अंदर भी रखा गया, तो ये प्लांट लाइक भी था, किंगडम प्लांटी में रखा गया था, प्लांट लाइक भी है। और अगर हम देखें कि प्लांट लाइक क्यों है, तो इसके पास एक तो सेल वॉल होती है, बहुत बड़ा फीचर, और इसी वजह से इसे किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था। नॉन मोटाइल है, हरकत नहीं करता, सेंट्रियोल नहीं होते, और भी कई फीचर्स हैं। जबकि इसके पास जो एनिमल लाइक फीचर है, जिसकी वजह से इसे वहां से निकाल दिया गया और सेपरेट किंगडम के अंदर रखवाया गया, इसके पास काइटन पाया जाता है सेल वॉल के अंदर, जो कि एनिमल का फीचर है। एनिमल एक्सोस्केलेटन फीचर है। और दूसरी अहम बात कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, जो कि प्लांट से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता, एनिमल से रिजेंबल करता है, इसलिए इसको वहाँ निकाला गया। और इसी वजह से ना बेटा इसे सेपरेट किंगडम के अंदर रखवाया गया, एक अलग से किंगडम के अंदर रखवाया गया, सेपरेट किंगडम, वहाँ इसको रखवाया गया अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। सेपरेट किंगडम फंजाई के अंदर इसे रखवाया गया, क्योंकि कहीं पर भी इसकी पोजीशन जो है ना वो जस्टिफाई नहीं हो रही थी, तो सेपरेट किंगडम फंजाई के अंदर इसे रखवाया गया। तो ये इसका टेक्सोनोमिक स्टेटस है कि प्लांट लाइक फीचर भी है और एनिमल लाइक फीचर जो है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये तो हो गया कि फंजाई के यहाँ पाए जाने वाले बेसिक फीचर्स। आगे हम देखें कि बॉडी ऑफ फंजाई, अगर हम फंजाई की बॉडी को देखते हैं तो फंजाई की बॉडी, इसे हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम, जब माइसीलियम को देखा गया तो माइसीलियम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है, जिसे हम हाइफा, और इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हाइफी कहलाएगा। ई लगा देने से इसका प्लूरल हो जाएगा, तो हाइफा से हाइफी हो जाएगा। जैसे ये कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है, ठीक है, ये माइसीलियम है बेसिकली, जिसे हम देखते हैं कि ये आगे मजीद फाइन थ्रेड से बना हुआ है। इन फाइन थ्रेड्स को हम हाइफी कहते हैं, जो कि आपस में इंटरवूवन होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से आपस में बुने होते हैं, तो यहाँ से एक माइसीलियम जन्म लेगा। तो ये बॉडी ऑफ फंजाई है। फंजाई की बॉडी के अंदर माइसीलियम और हाइफी। जब गौर किया गया कि हाइफी जो हैं ये 2 किस्म के होते हैं, एक हैं सेप्टेट हाइफी और दूसरे हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। अब जो सेप्टेट हाइफी हैं ये खानेदार होते हैं, दे हैव सेप्टम,
इनमें खाना पाया जाता है, सेप्टम पाया जाता है, जबकि इनके यहाँ सेप्टम नहीं पाया जाता। दीज आर विदाउट सेप्टम, खाने के बगैर होते हैं। इन्हें हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं, जबकि ये मल्टी न्यूक्लिएट कहलाया करते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ यूं सूरत हाल जन्म लेगी कि ये सेप्टेट हाइफी है, लेट्स सपोज, तो यहाँ इनमें क्रॉस वॉल पाई जाती है, खाने बने होते हैं। हर खाने के अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, 2 न्यूक्लियाई भी पाए जा सकते हैं, और इनके खानों के अंदर यहाँ दरमियान में हमें माइक्रोस्कोपिक गैप दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, जिसकी वजह से ये हाइफी तेज़ी के साथ ग्रो किया करते हैं। ये कि फंजाई का एक अहम फीचर भी है। जबकि यहाँ पर हमें जो हाइफी दिखाई देता है, इस हाइफी के अंदर हमें क्रॉस वॉल दिखाई नहीं देती, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है। इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के यहाँ सेम साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई बिखरे हुए होते हैं, तो इसे हम सिनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। अच्छा, अब यहां कुछ और बातें। यहां एक यूनिसेलुलर फंजाई आती है। आमतौर पे फंजाई सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर फंजाई है उसे हम यीस्ट कहते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर फंजाई होंगे, आपके सिलेबस के अंदर 3 नाम लिखे गए हैं। एक सैकेरोमाइसिस रेवेसाई है, दूसरा कैंडाइडा एल्बिकन है, तीसरा रोडोट रेउला है। तो ये यीस्ट हैं, यूनिसेलुलर फंजाई हैं। फंजाई के किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं, तो उसे हम यीस्ट कहेंगे। तो ये जो यीस्ट हैं, चूंकि यूनिसेलुलर हैं, तो ना तो इसके यहाँ हाइफी पाया जाएगा, क्योंकि हाइफी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई और एक से ज़्यादा खाने पाए जाते हैं, तो ना तो इसमें हाइफी पाया जाएगा, इसलिए हम इसे नॉन हाइफल कहते हैं। इनके हाइफी नहीं होता, और चूंकि हाइफी नहीं है तो अल्टीमेटली इसके यहाँ माइसीलियम भी नहीं पाया जाएगा, तो इसे हम नॉन माइसीलियल कहेंगे, नॉन माइसेलियल। फिर आगे एक अहम फीचर, फंजाई के यहाँ जितने भी लाइफ साइकिल के दौरान न्यूक्लियाई होते हैं, लाइफ साइकिल के दौरान हमेशा इसका न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। लेकिन यहाँ डिप्लॉइड, इसकी बॉडी जो है ना बेटा, अगर हम बात देखें कि एक फंजाई, उसका लाइफ साइकिल जो है ना वो हम कहें जी 4 माह पर मुश्तमिल है, तो उस 4 माह के लाइफ साइकिल के दौरान जो सारी की सारी बॉडी है उसमें न्यूक्लियाई हमेशा हैप्लॉइड होंगे। सिर्फ यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट आता है, डिप्लॉइड जायगोट, और ये भी ट्रांजिशन स्टेज में होता है। ट्रांजिशन स्टेज के अंदर बनता है। ट्रांजिशन स्टेज जब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिली हो रही होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जायगोट बनता है, ये जायगोट सिर्फ डिप्लॉइड होगा, जो कि फौरन मियोसिस करेगा, और उसके बाद जो अगली नस्ल जन्म लेगी अगेन वो हैप्लॉइड हो जाएगी। तो पूरी की पूरी बॉडी, पूरे का पूरा लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होता है। सिर्फ ट्रांजिशन स्टेज के लिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट बना करता है। दैट इज अबाउट जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई। थैंक यू।